पटेल की अगर बात करें, वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं मध्य प्रदेश में, उनसे भी हमने खास बातचीत की और उन्होंने क्या कुछ फैक्ट्स अंदर की बातें बताई हमको वक्फ बोर्ड को लेकर, मध्य प्रदेश में की प्रॉपर्टीज को लेकर। ये भी जरा सुनिए। संशोधन विधेयक पर काम चल रहा है और बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश में भी वक्फ की बहुत जमीनें हैं और इस बिल के पास हो जाने के बाद अगर इस मंशा के साथ इसको लाया जाता है तो मध्य प्रदेश में इसका किस तरीके से असर पड़ेगा। सनवर पटेल जी हमारे साथ मौजूद है, मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है। सनवर जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि एक वक्फ बोर्ड के चेयरमैन होने के नाते इस बिल को सबसे पहले कैसे देखा जाए और कितना महत्वपूर्ण आप इसको मानते हैं? देखिए, असल में कोई बिल होता है, कोई कानून होता है, तो कैसे उस संस्था को संचालित किया जाए, इस बात की चिंता उसमें होती है। मंथन हो रहा है और मंथन के बाद जब कोई चीज निकलती है तो मुझे लगता है कि वो समाज में अमृत का काम करती है। तो अच्छा बिल आए और उस बिल के माध्यम से देश की भलाई हो, समाज की भलाई हो, खास करके वक्फ संपत्तियों की भी भलाई हो, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। मध्य प्रदेश में लगभग कितनी संपत्ति अभी तक वक्फ की है और इस बिल के आने के बाद जब ये लागू हो जाएगा तो क्या लगता है उसे कितना असर मध्य प्रदेश में पड़ेगा? देखिए, 15,002 वक्फ स्टेट्स मध्य प्रदेश में हैं, जो वक्फ औकाफ जिसे हम कहते हैं, और एक औकाफ में अनेक संपत्तियां होती है। जो जीपीएस के माध्यम से हमारे यहाँ सर्वे हुआ था, 22 जिलों का जब सर्वे हुआ था तो 37,472 के आसपास हमारी वक्फ संपत्तियां 22 जिलों के अनुसार हैं। मतलब लगभग 1 लाख से ऊपर संपत्तियां हैं और उन संपत्तियों का सही उपयोग समाज हित में होना चाहिए, गरीब जरूरतमंद लोगों के लिए होना चाहिए। इस बात की फिक्र पर वर्तमान का जो बोर्ड है वो कर रहा है। ये कह रहे हैं कि अभी तक जितनी संपत्ति का आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है वो आने वाले समय में और बढ़ सकता है, वो 1 लाख तक पहुंच सकता है। नहीं, जीपीएस जो संपत्ति है वही संपत्ति रहेगी। ना कोई संपत्ति अवैध रूप से 1 इंच बढ़ाई जा सकती है, ना हम इसको कभी बढ़ने देंगे, ना वैधानिक संपत्ति को घटाई जा सकती है, ना हम इसको घटने देंगे। संपत्तियां तो वही है, गिनती जब जीपीएस के माध्यम से होती है तो औकाफ थोड़ा सा एक जो औकाफ मींस एक रजिस्ट्रेशन, उस रजिस्ट्रेशन में 1 भी संपत्ति हो सकती है, 50 भी संपत्ति हो सकती है। जैसे हम उदाहरण के रूप में औकाफ अम्मा, जो भोपाल की औकाफ अम्मा एक संपत्ति है, मतलब एक वक्फ है औकाफ अम्मा, लेकिन उसमें 4,000 किराएदार है लगभग। तो जब जीपीएस के माध्यम से जब उसकी गिनती होती है तो 4,000 संपत्ति के रूप में होती है, लेकिन नंबर ऑफ वक्फ अगर कहेंगे 15,002 में से वो सिर्फ 1 है, लेकिन उस संपत्तियों की गिनती होगी तो वो 4,000 है। तो वैसे ही 15,002 जो वक्फ औकाफ हैं उनके जीपीएस के माध्यम से अलग अलग संपत्तियों का जब सर्वे हुआ तो वो 37,000 के ऊपर पहुंची। अगर पूरे 55 जिलों का जब ये सर्वे होगा तो मुझे लगता है कि ये संख्या ज्यादा है हमारी। आपको लगता है कि कई बार इस तरह की खबरें भी आती थी कि वक्फ की जमीन पर कब्जा, इस तरह की चीजें होती थी, ये जो फैसला सरकार का रहा है क्या ये ठीक है? देखिए, जो वक्फ की वैधानिक संपत्तियां हैं लगभग 90% से ज्यादा उन संपत्तियों पर अवैध कब्जे हो चुके हैं और जो भी सरकार के फैसले होते हैं या सख्त कानून बनता है, ऐसे अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध सख्त कानून बनना चाहिए और बनेगा कि इनसे हम निपट सकें और जिन लोगों ने अपनी संपत्तियों को अपने वंशजों को न देते हुए, अपनी आसो औलाद को न देते हुए और इन संपत्तियों को परोपकार के लिए समाज हित में दान किया है, उसके उद्देश्य की पूर्ति कर सकें। कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, क्या जायज है? देखिए, सबको अपना अपना अधिकार है कि अपना मत रख सके और जब जेपीसी बनी तो जेपीसी ने तो इसको इनवाइट किया है सबको, सबके मत लगभग 2 करोड़ से ऊपर मत गए हैं। आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, भोपाल।